हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भारत का एक बहुत बड़ा पड़ोसी है चीन, और यह हम जानते हैं जब भी हम भारत की आर्थिक विकास की बात करते हैं कि भारत किस तरह से आर्थिक विकास कर रहा है, क्या भारत में आर्थिक विकास की गति तेज है, क्या वो चीन जैसी तेज होनी चाहिए, तो अक्सर हम चीन के साथ अपनी तुलना जरूर करते हैं। अगर आप चीन में इंटरेस्ट रखते हैं या आप मेरे लेक्चर्स को सुनते आ रहे हैं, जनरली आप मेरी बातों को सुनते हैं इस चैनल पे, तो आपको पता होगा कि चीन की अर्थव्यवस्था में एक गिरावट देखी जा रही है। तो उस गिरावट का, जब भी किसी अर्थव्यवस्था में एक मंदी देखी जाती है, एक गिरावट देखी जाती है, एक कमोडिटी ऐसी है, एक वस्तु ऐसी है जिसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो है सोना। तो एक किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों का विश्वास कम होने का बहुत बड़ा संकेत होता है कि वहां पर लोग सोना ज्यादा खरीद रहे हैं। क्या चाइना के साथ भी ऐसा हो रहा है? आइए एक बार अगले 5 मिनट में समझते हैं कि चाइना में सोने की मांग पर पिछले दिनों क्या प्रभाव पड़ा है, और क्या ये चाइना में किसी संकट का परिचायक है या नहीं है। लेकिन ये इसके पहले आपको बता दूं कि भाई कल सुबह 8 बजे से एजे लाइव हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के 29,999 में जुड़ जाइए। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनका इवैल्यूएशन, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, 18 किताबों का सेट आपके घर पे पहुंचेगा। और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब जो है इसी फीस के अंतर्गत होगा। तो आज ही जुड़ जाइए, बिल्कुल देर मत कीजिए, एजे लाइव कोड लगाइए और आज ही इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को एक सही आकार, एक सही आकृति प्रदान कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए आमतौर पे होता क्या है, सोने को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आमतौर पे क्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में लोग निवेश के अवसर ढूंढते हैं। मामला क्या है, मामले की तह तक जाते हैं, लॉजिक समझते हैं केवल कि होता क्या है। किसी भी अर्थव्यवस्था में भाई आदमी के पास पैसा होता है, बिजनेसमैन जो है, व्यक्ति जो है, निवेशक जो है, उसके पास कहीं से तो अतिरिक्त पैसा होता है, और वो क्या करता है, उस पैसे को निवेश के अवसर ढूंढता है। ठीक है, वो व्यक्ति क्या करता है, वो ढूंढता है निवेश के अवसर। कोई अर्थव्यवस्था जो तरक्की अच्छे से कर रही है, अगर अर्थव्यवस्था में मान लीजिए शानदार तरक्की हो रही है, तो तरक्की अगर ज्यादा होगी तो निश्चित तौर पे निवेश के अवसर अधिक होंगे। भाई अगर मान लीजिए आपकी अर्थव्यवस्था शानदार काम कर रही है, तो यार बहुत सारे उद्योग ऐसे होंगे जिनमें आप पैसा लगाओ तो बढ़ेगा। आपका शेयर मार्केट बूम कर रहा होगा, आपकी मुद्रा की स्थिति अच्छी होगी, आपके यहां आप किसी स्टार्टअप में निवेश कर सकते हो, किसी कंपनी में निवेश कर सकते हो। यह बात सही है कि नहीं है? आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हो। अगर आपके देश में आर्थिक तरक्की हो रही है तो प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ते हैं। यह हमने देखा ही है, भारत में जब 1991 के बाद से संपत्ति के दाम आसमान छुए कि नहीं छुए। क्यों छुआ? क्योंकि भारत ने एक तरक्की की राह पर चल गया। तो भाई है ये, आजकल आप जो देखोगे नव धनाढ़, जो पुराने धनाढ़ लोग कौन हैं? वही लोग हैं जिनके बाप दादा ने जमीन खरीद के रखी हुई थी, उन लोगों ने जमीन को बेच के करोड़ों रुपए कमा लिए। तो भाई ये चीज हुई। तो चाइना में क्या हुआ है, अच्छा अगर मान लीजिए तरक्की रुक जाए, अगर आपकी तरक्की की जो गति है अगर ये धीमी हो, तो क्या होता है, आपके पास निवेश के अवसर जो हैं वो कम हो जाते हैं। ये बात सही है कि नहीं है? क्योंकि अर्थव्यवस्था में ज्यादा कुछ विकास हो ही नहीं रहा है, तो आप कहां पैसा लगाओगे? जहां भी लगाओगे वो धीमी गति से ही बढ़ेगा। तो और इसके अलावा लोगों को खतरा भी लगता है कि यार अर्थव्यवस्था में अभी क्योंकि विकास ज्यादा नहीं हो रहा है, मैं पैसा लगाऊंगा तो ये तो खतरा में पड़ जाएगा, मेरा पैसा डूब सकता है। ये बात सही है कि नहीं है? तो ऐसे में क्या होता है, आमतौर पे जब आर्थिक मंदी आती है तब लोग क्या करते हैं, सोने में निवेश करते हैं। क्योंकि सोने को लेकर लोगों का यह मानना होता है हमेशा कि यार सोना एक ऐसी चीज है जिसके दाम घटते नहीं है ज्यादा, मतलब वो एक अच्छा निवेश है, वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, थोड़ा बहुत वृद्धि तो उसमें होती रहेगी और सेफ है। मतलब सोने की मांग तो हमेशा रहेगी ही रहेगी ना। तो ये हमने हर जगह देखा है कि जब भी भाई ऐसा होता है, आपको पिछले दिनों मैंने पढ़ाया भी था कि यार अमेरिका का फेडरल जो रिजर्व है वो अपने, जब उसने कहा ब्याज दर कम करेगा तो लोग सबसे पहले सोने में पैसा लगाने लगे। तो अब क्या हुआ है, अब आते हैं चाइना पर। चाइना में बेटा पिछले कुछ दिनों में सोने की मांग में भारी बढ़ोतरी हुई है। मतलब सोने की मांग अपने रिकॉर्ड स्तर पे है इस समय चाइना में। सोने की मांग में भारी बढ़ोतरी हुई है। जो ज्वेलरी है, जो मतलब गहने हैं, उनकी मांग में 10% वृद्धि हुई है करीब करीब। और अगर आप देखेंगे निवेश के लिए जो लोग सोने खरीदते हैं, यानी कि सिक्के वगैरह, सिक्के आदि जो निवेश वाली चीजें हैं, उनमें तो बेटा 28% तक वृद्धि हुई है।
तो आप देख सकते हो कि सोने की मांग जो है चाइना में वो इतनी ज्यादा है कि चाइना जो दुनिया में सबसे बड़ा सोने के उत्पादकों में से एक माना जाता है, इसको भी सोने को आयात करना पड़ रहा है। और आयात भी ऐसा वैसा नहीं बेटा, पिछले 2 साल में 2800 टन सोने का आयात किया है। 2800 टन सोने के आसपास सोने का आयात जो है चाइना को इस समय करना पड़ रहा है। यानी कि एकदम अगर हम बेसिक इकोनॉमिक्स लगाएं तो हम स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि चाइना की अर्थव्यवस्था में संकट है। इसका इससे बड़ा संकेत कोई नहीं हो सकता। देखिए, संकट जो है सरकारें कई तरह से छुपाती हैं, लेकिन निवेशकों का जो आचरण होता है, निवेशकों का जो व्यवहार होता है, वो हमेशा बता देता है कि संकट है या नहीं है। तो निश्चित तौर पर संकट है, यह बात यहां से सिद्ध होती है, यह बात यहां से समझ आती है कि भैया 2800 टन सोना आपको आयात करना पड़ रहा है। यानी आपकी अर्थव्यवस्था में सोना जो है वो बहुत ज्यादा मांग में है। चाइना में ऐसा हो क्यों रहा है कि भाई हम सभी जानते हैं कि चाइना में जो एक आर्थिक संकट आया है उसके कारण वहां पर संपत्ति के दाम औंधे मुंह गिर गए हैं। चाइना का रियल एस्टेट जो था वो बहुत बूमिंग माना जाता था, लेकिन रियल एस्टेट में ही सबसे ज्यादा संकट आया है। वहां पे अब मकान दुकान जो है वो बिक नहीं रहे हैं और संपत्तियों के दाम औंधे मुंह गिर गए हैं। तो लोग अब संपत्ति, देखिए आमतौर पे आदमी कहां लगाता है, संपत्ति में पैसा लगाता है। संपत्ति में इस समय आप लगा नहीं सकते, संपत्तियों के दाम चाइना में आ रहे हैं नीचे। स्टॉक मार्केट जो है चाइना का, वो भी, उसमें भी गिरावट आ रही है, कभी गिर जाता है कभी बढ़ जाता है। तो स्टॉक मार्केट जो है वो भी विश्वसनीय नहीं रह गया है। स्टॉक मार्केट की जो विश्वसनीयता है वो भी कम हो गई है। जो उनकी मुद्रा है युआन की भी जो स्थिति है वो खराब होनी शुरू हो गई है। तो ऐसे में चाइना में जो कोई निवेशक है, कोई न्यूट्रल निवेशक है, उसके पास जो है वो बहुत ज्यादा ऑप्शन अब बचे नहीं है। तो ऐसे में वो एक, जिसको हम कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, जब आप कहीं पैसा नहीं लगा सकते तब आपको लगता है कि यार चलो सोने में ही लगाकर खत्म करते हैं। तो इस आधार पर चीन के जो निवेशक हैं वो इस समय सोने की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो चीन की अर्थव्यवस्था में आती हुई मंदी का ये एक बहुत बड़ा संकेतक है, बहुत बड़ा परिचायक है कि इस समय चीन में आप देखेंगे कि सोने के दाम जो हैं वो बढ़ रहे हैं और चीन में सोने की मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पे ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, हमको इस पर नजर रखनी चाहिए। चीन बहुत बड़ा देश है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत का पड़ोसी है, भारत से बहुत अच्छे संबंध हैं भी नहीं। तो ऐसे में चीन के आर्थिक उतार चढ़ाव पर नजर रखना भारत के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई P2I बैच जो है कल सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास होगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, उनका इवैल्यूएशन होगा, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, मेंटोरशिप होगी, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने साथ रखेंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी बैच के अंतर, इसी फीस में होगा। तो AJ लाइव कोड लगा के 29,999 में आप इस बैच से जुड़ जाइए। कल सुबह 8 बजे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।